वेलकम टू स्कूल ऑफ कंपटीशन। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, जैसे हमारे पास 2 रुपया है, उसमें कितना ऐड कर दे कि वो 25 रुपया हो जाए, तो हम लोग लिखेंगे 2 + x = 25। देखिए ये जो x है ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल का डिग्री कितना है, डिग्री और पावर एक ही होता है। थोड़ा इधर जान लीजिए कि ये पावर होता क्या है। जैसे ए क्या है, ए बेस है, ए क्या है बेस है, और एम क्या चीज़ है पावर। ए बेस हो गया और एम पावर। 3 क्या है बेस, 2 क्या है पावर। बात समझ में आ गया। तो देखिए डिग्री और पावर एक ही होता है, तो इसका पावर 1 हो, कितना हो 1 हो, उसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू वेरी करे। तो वेरी करने वाला कौन सा है वेरिएबल, x y z p q r s कुछ भी। तो इस चैप्टर में क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा और 2 वेरिएबल होगा। तो इसका आइडियल इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0। तो देखिए वेरिएबल x और y क्या चीज़ है, वेरिएबल 2 होना चाहिए। वेरिएबल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और एक बात आता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या बोलते हैं, जैसे देखिए ax, तो ये क्या चीज़ है कॉफिशिएंट। 3y, ये 3 क्या चीज़ है कॉफिशिएंट। 4x, ये 4 क्या चीज़ है कॉफिशिएंट। 9p, तो 9 क्या चीज़ है कॉफिशिएंट। 10d, तो ये 10 क्या चीज़ है कॉफिशिएंट। मतलब कि जो भी वेरिएबल के बगल में हो उसे कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो देखिए कॉफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। कॉफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और पावर कितना होना चाहिए 1, मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आइडियल केस हो गया ax + by + c = 0। पावर या फिर डिग्री 1 होना चाहिए। वेरिएबल 2, क्योंकि लिखा है 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल होना चाहिए। और साथ में कॉफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये कॉफिशिएंट 0 के बराबर होगा तो ये पूरा 0 ना हो जाएगा। जैसे a का वैल्यू यदि 0 हो गया तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। तो इसमें 2 वेरिएबल बचा कहाँ, ये एक ही वेरिएबल होगा ना। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कभी भी कॉफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होता है। अब देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें देखिए कुछ नहीं ज़्यादा मुश्किल है, सीधा हम लोग को याद रखना है कि वेरिएबल हमेशा 2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं और कॉफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और पावर या फिर डिग्री दोनों एक ही होता है, उसको 1 होना चाहिए। देखिए 4m + 3n = 12। 4m + 3n = 12, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो आप देखिए ये वेरिएबल कितना है 2, चलिए एक चीज़ सही हो गया। कॉफिशिएंट 0 है नहीं, ये भी सही है। और पावर कितना है 1, मतलब ये होगा। यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन है 3x² - 7y = 13। अब बताइए इसका डिग्री कितना है 2, तो ये कभी भी होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं। क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ही मतलब है पावर या फिर डिग्री 1। इसका तो डिग्री 2 है, तो काम इसका यहीं पे ख़त्म। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, √2x - √5y = 16। अब देखिए डिग्री है कितना 1, चलिए एक स्टेप सही है। दूसरा स्टेप में क्या हो गया कि सर कॉफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अरे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाद बाकी तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये भी सही है, कॉफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है। और क्या हुआ,
पावर 1 कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और 2 वेरिएबल होना चाहिए, तो 2 वेरिएबल है, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब देखिए फोर्थ बोला 0x + 6y - 3 = 0। देखिए ये 0 आ गया, कभी भी होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 आ जाता है कोफिशिएंट तो वो पूरा का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बचता ही नहीं है, वेरिएबल ही एक हो जाता है, इसीलिए कभी भी कोफिशिएंट को 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 0.3x + 0.y - 36 = 0। ये देखिए 0.3x + 0y - 36, तो देखिए यहाँ पे 0x था, यहाँ पे 0y है, कभी भी कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए चाहे वो x के साथ हो या y के साथ हो, 4/x + 5/y = 4। अब देखिए ये क्या चीज़ है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन में पावर कितना होना चाहिए 1, लेकिन ये क्या हो जाएगा 4x - 1 + 5y - देखिए ये कैसे काम करता है, यदि हमसे ऐसा है तो ये क्या लिखेंगे x - 1, y है, y रेज -1, 2/y तो 2y - 1, राइट। तो ये देखिए पावर कितना में हो गया, माइनस में हो गया, पावर कभी भी माइनस होना चाहिए नहीं, 1 होना चाहिए, 1 मतलब पॉजिटिव 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। अब आगे देखिए 4xy - 5y - 8 = 0। ये देखिए जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 डिग्री कंबाइंड में 2 हो जाएगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, इसीलिए ये भी नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। अब आगे देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात वही था कि डिग्री 1 होना चाहिए, ना तो -1, सिर्फ ओनली +1, डिग्री +1 होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए और कोफिशिएंट विल बी नेवर बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब जब भी 2 इक्वेशन दिया हो उसे ही साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 ट्रिक है, 2 मेथड है, सॉरी। फर्स्ट है 5x - 3y = 8 और 3x + y = 2। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरीका है, या तो पहले ऐड कर लें नहीं तो सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए बहुत सारा बच्चा लोग को कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे प्लस प्लस माइनस ऐसा करने में कंफ्यूज कर जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, और इसका 2 ही काम है, एक तो ऐड करेंगे और दूसरा कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, क्या करेंगे कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। तो सर किसका कोफिशिएंट का, जैसे x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये दोनों को बराबर करेंगे, नहीं तो फिर ये दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट को बराबर करेंगे हर कीमत पे। तो यहाँ पे देखिए ये कोफिशिएंट कितना दे रखा था, कुछ नहीं था, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा, तो अब बताइए आप लोग कि कोफिशिएंट 3 है ये और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो कभी भी ये कैंसिल होगा नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 5x - 3y = 8, 3x + 3y = 3 × 9 और 3 × 2 = 6, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। अब ऐड करेंगे दोनों में, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14x = 14, x बराबर 14/14 = 1, x बराबर कितना आ गया 1। अब देखिए यही x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, थर्ड में कीजिए, फर्स्ट सेकंड किसी में, x = 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो देखिए 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। अब x का वैल्यू कितना है 1, तो ये 5 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 8। अब देखिए 5 माइनस 3y बराबर 8, 3y। अब ये देखिए ये बाघा बॉर्डर है जी, इधर से जो भी उधर जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वल्स टू इधर तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, ठीक है, माइनस 3y बराबर कितना होगा 3, y इक्वल्स टू कितना हो गया 3 माइनस 3, तो y क्या हो जाएगा -1। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 1 -1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट बराबर करना है। पहला काम कोफिशिएंट को बराबर कीजिए और साइन को चेंज कर दीजिए। यदि कोई प्लस में है तो उसको दूसरा कोफिशिएंट को माइनस कीजिए, और ध्यान रहे दोनों एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि सर ये 3x तो है ही और 3y है, तो देखिए ना आप बोल रहे थे कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर है ना, ऐसा नहीं। y का यदि हम लोग कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं तो y ही बराबर होना चाहिए। यदि x का कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं तो दोनों x का ही कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि ये साइन इंटरचेंज कर देने के लिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्लस प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते, आगे देखिएगा वो क्वेश्चन। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो सेकेंड मेथड है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इस सेंस में हो जाता है कि वो कैलकुलेटिव हो जाता है और बहुत लॉन्ग, इसलिए ध्यान दीजिए कि वह मेथड यूज ही ना करें और बेहतर है। देखिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट 1.1। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, देखिए ये क्वेश्चन है 5x, ये हमारा चैप्टर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला 5x प्लस 3y 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। लेट्स ऐड इक्वेशन। तो देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, और 12 और 19 21। अब 21 को 7 से ये नीचे चला गया तो x इक्वल्स टू 3। अब देखिए पुट x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3 हो गया प्लस 3y, ये देखो 15 है, 15 इधर चला जाएगा, 3y 15 माइनस है। देखिए किसी को आप 9 रुपया दिए हैं और 15 रुपया उधार मांग लिए हैं तो ये माइनस में रुकेगा, ये -6, ये -6/3, y इक्वल्स टू -2। तो ये x का वैल्यू कितना आया था 3 और y का वैल्यू -2 हो गया सॉल्यूशन। देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर बोला 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। अब देखिए हम लोग बोलेंगे सर अभी आप बोले थे कि कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो देखिए ये 5 है ये भी 5 है, तब तो बात बन गया। नहीं, इसको क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है, इसको ऐड करने के लिए इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, और ये -a माइनस 5b और -22। अब देखिए ऐड करेंगे, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 2a, और 26 में 24 जाएगा, 22 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, a इक्वल्स टू 4/2, मतलब a इक्वल्स टू कितना हो गया जी 2। अब देखिए पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब 1 बराबर 2 पुट कर देना है, तो 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। a का वैल्यू कितना है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 26, 6 प्लस 5b इक्वल्स टू 26। अब देखिए कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पुट कीजिए और अपना सॉल्यूशन कीजिए। 5b, अब देखिए ये इधर जाएगा तो ये इक्वल के इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा जी 20, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20/5, b बराबर 4। देखिए a और b का ही वैल्यू पूछा था, a कितना हो गया 2 और b कितना हो गया 4, यही हमारा सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर
देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब बोलेंगे सर कॉफिशिएंट तो आप बोल रहे थे कि बराबर करेंगे, तो ये 7 है ये 2 है, कैसे बराबर होगा? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से इसको 7 से। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, बात बन गया। नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 है, यदि इसी को डायरेक्ट -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा ना। तो देखिए -3x -21y और 30, क्या -30, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इक्वेशन थर्ड हो गया मेरा, 3x - 2y इक्वल्स टू 7। इसको ऐड करेंगे, देखिए ये से ये कैंसिल और ये कितना हो गया -23y इक्वल्स टू -23, y बराबर क्या हो जाएगा -23/-23। ये माइनस माइनस कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये y का वैल्यू 1 किसी में पुट कीजिए। चलिए इसमें सेकेंड में पुट करके देखते हैं। 3 पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्या था, 3x - 2y इक्वल्स टू 7। x का वैल्यू निकालना है, 3x - 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, 3x - 2 7। अब देखिए 3x निकालना है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना है 9/3, x इक्वल्स टू 3। x और y का वैल्यू क्या हो गया, x का 3 और y का 1 हो गया सॉल्यूशन हमारा। अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपसे बनेगा। सीधा हम चलते हैं, बस इतना आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। पूरा का पूरा रिवीजन कीजिए, मेहनत कीजिए, जरूर रिजल्ट होगा।